सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं हिंदी का एक और टॉपिक है वचन। आज हम करेंगे वचन। आपको पता है यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 या 2 नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है तो आपको पता है मुकेश सर का बैच आया हुआ है। सर कहाँ पे आया हुआ है? परीक्षा ऐप के ऊपर आया हुआ है। परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप HC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो तो आप मुकेश 40 कोड यूज करके आपको 40% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो और मुकेश सर का बैच लो अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं वचन बदलो। देखो आपको पता है वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है सर। देखो वचन, पहला प्रश्न ये बनता है कि वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन हम उन शब्दों को कहते हैं जो हमें एक या अनेक होने का पता चले या जानकारी दे। वचन हम किसे कहते हैं? जो हमें एक या अनेक होने की जानकारी दे, होने की जानकारी दे, वही क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं साहब। ठीक है सर। उदाहरण दो। उदाहरण क्या है? जैसे लड़का खेल रहा है, खेल रहा है, इससे हमें क्या पता चला कि एक बच्चा खेल रहा है। लड़का खेल रहा है, इसका मतलब है एक बच्चा खेल रहा है, एक होने की जानकारी देता है। ठीक है सर। अगला है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये हमें अनेक होने की जानकारी देता है। अनेक होने की जानकारी देता है कि 2 से अधिक बच्चे खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि वचन हम उन्हें कहते हैं जो हमें एक या अनेक होने की जानकारी देता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, मतलब एक लड़का खेल रहा है, एक होने की जानकारी देता है। बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें जानकारी देता है अनेक होने की। ठीक है सर। इसके 2 भेद होते हैं सर। भेद होते हैं 2। ठीक है सर। 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है सर। एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब है जो हमें एक होने की जानकारी दे, उसको कहते हैं एक वचन। ठीक है सर। जो हमें 2 से अधिक मतलब अनेक होने की जानकारी दे, अनेक होने की जानकारी दे, उसे कहते हैं बहुवचन। और एक होने की जानकारी दे, उसे हम कहते हैं एक वचन। बात खत्म। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। लेकिन वचन में कुछ अपवाद भी है। एक वचन में और बहुवचन में कुछ अपवाद है। प्रश्न एग्जामिनर वही से पूछता है कि वो अपवाद कौन से हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो अपवाद क्या साहब? पहला अपवाद है जहां पर आदर व सम्मान प्रकट करना हो, जहां पर आदर व सम्मान प्रकट करना हो, वहां पर हमेशा बहुवचन आएगा साहब। वहां पर क्या आएगा? वहां पर हमेशा बहुवचन आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है सर। जैसे पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखो जैसे पिताजी आ रहे हैं, इसमें पिताजी क्या है? आदर और सम्मान के पात्र हैं, इसलिए हम बहुवचन का यूज करते हैं आ रहे हैं। ठीक है सर। अगला क्या है? अगला उदाहरण क्या है? भगत सिंह, भगत सिंह वीर थे। भगत सिंह क्या है? आदर व सम्मान के पात्र हैं भगत सिंह, इसलिए वीर थे, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया? बहुवचन यूज कर दिया साहब। ठीक है सर। एक उदाहरण और दो सर। एक उदाहरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे बहुवचन यूज कर दिया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू आदर व सम्मान के योग्य हैं साहब। इसलिए जहां पर आदर व सम्मान प्रकट करना हो वहां पर हमेशा हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक वचन का। हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है सर। अगला बताओ, देखो अगला अपवाद क्या है। अगला अपवाद देखो, अंतिम स्वर चेक करना। हमने अंतिम स्वर चेक करना है, ठीक है सर। अंतिम स्वर, अगर अंतिम स्वर क्या मिले आपको, आ मिले, ऊ मिले या ओ मिले, हमेशा क्या होगा, ए बढ़ेगा, हमेशा ए बढ़ेगा, ठीक है सर। बहुवचन कभी भी यो और ओ कभी नहीं होता साहब। इस बात को हमेशा याद रखना, बहुवचन कभी भी यो और ओ कभी नहीं होता। आपको किताबों में, आपको वाक्य में शब्द के पीछे यो और ओ लगा मिलेगा, वो बहुवचन नहीं होते। हम वाक्य में यूज करते हैं लेकिन वो बहुवचन नहीं होते, ठीक है सर। उदाहरण दो, जैसे उदाहरण हमारा पहला, माता। माता का बहुवचन क्या होता है, माताएं होता है। क्या होता है, माताएं होता है। माताओं कभी नहीं होता, माताओं वो लगा दिया पीछे, और माताओं। आपको एग्जाम में माता ही मिलेगा, माताओं मिलेगा। माताओं कभी नहीं होता, आपको वाक्य में मिल सकता है माताओं, लेकिन ये बहुवचन नहीं होता, बहुवचन होता माताएं। जब दोबारा लिख देता हूं, माताएं में, माताएं, माता ये होता है बहुवचन हमेशा, ठीक है सर। अगला है कथा। कथा का बहुवचन क्या होता है, कथाएं होता है साहब। क्या होता है, कथाएं होता है। कथाओं कभी नहीं होता, आपको ये मिलेगा और आप एग्जाम में बढ़ते ही ये इस पर टिक कर दोगे, लेकिन ये होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि किसी शब्द के पीछे यो लगा हो, ओ लगा हो, वो कभी भी बहुवचन नहीं होते, ठीक है सर। कथा का कथाएं होता है, कथाओं कभी नहीं होता, ठीक है सर। अगला उदाहरण क्या हमारा, अगला हमारा वधू। अगला हमारा वधू, ठीक है सर। वधू का क्या होता है, वधुएं होता है, ठीक है सर। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला नदी। अगला है नदी, ठीक है सर। नदी, नदियां होता है इसका, नदियां, नदियां बहुवचन होता है, ठीक है सर। नदी का नदियां बहुवचन होता है, नदियों कभी नहीं होता। आपको नदियों मिलेगा लेकिन नदियों होता ही नहीं। क्या होता है, नदियां होता है। हमने बात करी है किसी शब्द के पीछे जो लगा हो, ओ लगा हो, ये कभी भी बहुवचन नहीं होते, ठीक है सर। कुछ शब्द कैसे होते हैं, जिसके पीछे आ लगा हो, जिसके पीछे आ लगा हो वो ए भी बन जाता है, वो ए भी बन जाता है। सर कैसे बन जाता है, जैसे देखो, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा रास्ता, आपको मिलेगा रास्ता। आपसे पूछा जाएगा इसका बहुवचन बनाओ, रास्ता क्या बनेगा, रास्ते, रास्ते बनेगा। रास्तों कभी होता ही नहीं, रास्तों कभी होता ही नहीं, रास्ते होता साहब। हम हमेशा यही गलती करेंगे कि रास्ता का बहुवचन क्या है, रास्ते हैं, रास्तों कभी होता ही नहीं, ठीक है सर। रात, रात का बहुवचन रातें होता है, रातों कभी नहीं होता। आपको अगर सर हमने पढ़ा है रातों रात उसने वो काम कर दिया, रातों रात उसने वो काम कर दिया, रातों आ गया सर, वो वाक्य में तो आ गया, लेकिन वाक्य में आ सकता है, वो बहुवचन नहीं होता। बहुवचन होता क्या, रातें, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। जैसे कुत्ता, जैसे कुत्ता, कुत्ते का बहुवचन है कुत्ते, कुत्तों कभी नहीं होता, कुत्ते होता है, ठीक है सर। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला है बात। अगला है बात। बात का बहुवचन बातें होता है, बातों कभी नहीं होता, बातों कभी नहीं होता, क्योंकि आपने कभी जगह पढ़ रखा है बातों में कुछ नहीं रखा, बातों में कुछ नहीं रखा, वाक्य में प्रयोग हो गया, लेकिन बातों बहुवचन नहीं है। बहुवचन क्या है, बातें हैं साहब, बातें हैं। हमेशा बस दो शब्द याद रखना, यूं और ओ, किस शब्द के पीछे लगा हो वो कभी भी बहुवचन नहीं होते,
ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन वो होते हैं बहुवचन। देखो जैसे है, उदाहरण है आंसू, उदाहरण है आंसू है, ठीक है सर। आंसू है, ओस है, दर्शन है, ओस है, दर्शन है, ठीक है सर, दर्शन है, हस्ताक्षर है, और क्या है, और अनेक और भाग्य, अनेक, भाग्य और कर्म। ये ऐसे शब्द हैं साहब, ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन होते बहुवचन है, लेकिन होते बहुवचन है। मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला ये वो शब्द हैं जो एक वचन में भी यूज होते हैं, बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन होते क्या है, बहुवचन होते हैं। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आंसू क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आंसू क्या है, बहुवचन है, ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा ओस, ओस क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या कहोगे आप, बहुवचन है। हस्ताक्षर क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, बहुवचन है। सर कैसे हैं, उदाहरण दो। जैसे देखो आंसू, मेरा आंसू निकल गया, मेरा आंसू निकल गया, निकल गया। हम ये कहते हैं मेरा आंसू निकल गया, एक आंसू निकलो या 20 आंसू निकलो, होता आंसू है। आंसू को हम चेंज नहीं करते साहब, है मेरा आंसू निकल गया, एक वचन है, एक वचन में यूज करते हैं, ठीक है सर। अगला है मेरे आंसू निकल गए, मेरे आंसू निकल गए, मेरे आंसू निकल गए। अब देखो इसमें बहुवचन में यूज हो गया, मेरे आंसू निकल गए, मतलब ये है कि मेरे बहुत सारे आंसू निकल गए। इसमें क्या था, एक आंसू निकल गया, एक निकलो 20 निकलो, क्या होता, आंसू, बहुवचन होता है। लेकिन यूज एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, लेकिन होता क्या है, होता बहुवचन है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। जैसे ओस है, मेरे ओस उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, ठीक है सर, एक वचन है। हमारे होश उड़ गए, हमारे होश उड़ गए, हमने होश को चेंज नहीं किया साहब, होश वैसा का वैसा रहा, जैसा एक वचन में रहा, जैसा बहुवचन में रहा, लेकिन होश होता क्या है, होता बहुवचन है, ठीक है सर। मेरे होश उड़ गए एक वचन है, हमारे होश उड़ गए ये क्या है, बहुवचन है, लेकिन उस होता ही क्या है, बहुवचन होता है। उसी प्रकार ये सारे के सारे होते हैं साहब, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला अपवाद क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं साहब जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन वो होते एक वचन है। सर जैसे उदाहरण दो, जैसे उदाहरण इसके दूध पेट्रोल, दूध पेट्रोल डीजल, दूध पेट्रोल डीजल, जनता पानी आग, जनता पानी आग, और है भीड़ सेना चांदी, भीड़ सेना चांदी। ये वो शब्द है साहब जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन होते क्या है, होते एक वचन है, लेकिन होते एक वचन है। आपको ये देखने में, आपको ये देखने में बहुवचन लगेंगे, लेकिन होते क्या साहब है, एक वचन होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, वो होते बहुवचन है, ठीक है सर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी यूज होते हैं और बहुवचन में भी यूज होते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं, एक वचन होते हैं। जो एक वचन होते हैं ये वाले शब्द है साहब। आपको पूछा जाएगा
दूध क्या है, एक वचन है, बहुवचन है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, एक वचन है, ठीक है सर। पेट्रोल क्या है, एक वचन है, बहुवचन है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, एक वचन है, ठीक है सर। डीजल क्या है, आपसे पूछा जाएगा, डीजल क्या है, एक वचन है, बहुवचन है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, एक वचन है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। उदाहरण दो, वाक्य में प्रयोग करके बताओ, ठीक है साहब। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, हम जनता का एग्जांपल लेते हैं, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता आ रही है। देखने में क्या लगता है, देखने में क्या लगता है कि जनता आ रही है, अनेक लोग आ रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन है। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, मैंने बोला है कि जनता एक वचन शब्द होता है, तो ये वाक्य क्या है, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, ये कौन सा शब्द है, ये एक वचन है साहब, क्या है, एक वचन है, ठीक है सर, एक वचन है। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है, देखो, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, पानी भर गया। वर्षा देखने में क्या लगता है कि वर्षा बहुत सारी होती है, वर्षा बहुत सारी होती है, तो क्या होगा, वर्षा बहुवचन। लेकिन वर्षा भी क्या होता है, लेकिन वर्षा भी क्या होता है, एक वचन होता है, क्या होता साहब, एक वचन होता है। कि वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, वर्षा क्या है, वर्षा एक वचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देंगे बहुवचन में, लेकिन होते क्या हैं, एक वचन, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है, आप रब कर सकते हो, ठीक है साहब। उसी प्रकार ये सारे हैं, इनके एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है, मैंने एक दो दे दिया, आप समझ गए, आप इतने तेज हो हमें पता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती है साहब, हमेशा याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, क्या होती है, एक वचन होती है, हमेशा याद रखना। आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है, जो हमें दिखाई ना दे लेकिन महसूस हो, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। हमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा 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 क्या होती है, एक वचन होती है, ठीक है सर। जैसे जैसे सरला 8वीं कक्षा में पढ़ती है, कक्षा में पढ़ती है। सरला क्या है, सरला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सरला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सरला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमने बात करी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है, ठीक है सर। अगला है सत्य की, सत्य की हमेशा जीत होती है, आपको पता है जीत होती है, ठीक है सर। सत्य क्या है, सत्य भाववाचक संज्ञा है, हम सत्य को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो शब्द क्या है, भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है, हमने बात करी है, ठीक है सर। हमेशा याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, बात खत्म, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न है कुछ एक वचन संज्ञाएं ऐसी होती है साहब, कुछ एक वचन संज्ञाएं ऐसी होती है जिसके पीछे शब्द लगकर, जिसके पीछे शब्द लगकर वो बहुवचन बन जाती है, वो बहुवचन बन जाती है। जैसे कुछ एक वचन, कुछ एक वचन संज्ञा ऐसी होती है, ऐसी होती है, उनके पीछे कुछ शब्द लगकर क्या बना देती है, बहुवचन बना देती है। ऐसे ऐसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एक वचन संज्ञाएं ऐसी होती है, सर कैसी होती है,
उनके पीछे शब्द लगकर क्या बना देती है, बहुवचन बना देती है। ठीक है सर, वो शब्द कौन से है, वो शब्द है गण, वो शब्द है गण। ठीक है सर, गण है, लोग है, गण है, लोग है, समूह है, समूह है, और हमारा जन। ये ऐसे शब्द होते हैं साहब जो एक वचन संज्ञा के पीछे लगकर क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। ठीक है सर, उदाहरण दो, जैसे छात्र, छात्र क्या है, एक वचन है, एक वचन संज्ञा है साहब, छात्र क्या है, एक वचन संज्ञा है। ठीक है सर, इसके पीछे हमने गण लगा दिया, क्या लगा दिया, गण, तो क्या बन गया, छात्रगण। छात्रगण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें छात्रगण क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। आपसे पूछा जाएगा छात्रगण क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, बहुवचन है। ठीक है सर, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है मजदूर। मजदूर, मजदूर क्या है, मजदूर है, एक वचन है, एक वचन संज्ञा है साहब। आपको पता है कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है, मजदूर क्या है, एक वचन है, एक वचन संज्ञा है। हमने इसके पीछे लगा दिया मजदूर लोग, मजदूर लोग, मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं, मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मजदूर लोग बहुवचन है, बहुवचन है। हमने बात करी थी एक वचन संज्ञा के पीछे ये शब्द लगाने से बहुवचन बन जाते हैं। हमने लोग लगा दिया, मजदूर लोग, तो क्या बन गया, बहुवचन बन गया, बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, कुछ कुछ बहुवचन संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कुछ शब्द लगकर एक वचन बन जाती है। देखो, कुछ बहुवचन संज्ञाएं ऐसी होती है, ऐसी होती है जिनके पीछे कुछ शब्द लगकर, कुछ शब्द लगकर क्या बना देती है, एक वचन बना देती है। कुछ बहुवचन संज्ञाएं ऐसी होती है जिनके पीछे शब्द लगकर, कुछ शब्द लगकर क्या बना देती है, एक वचन बना देती है। सर वो शब्द कौन से हैं, वो शब्द है जैसे जाति सेना दल, जाति सेना दल, ये क्या है, ये वो शब्द हैं जो किसी बहुवचन संज्ञा के पीछे लग जाए तो उनको चेंज कर देती है। किन में चेंज कर देती है, एक वचन में चेंज कर देती है। ठीक है सर, उदाहरण दो, जैसे स्त्री, जैसे स्त्री, स्त्री देखते ही हमें पता चल गया स्त्री बहुवचन है, स्त्री क्या है, बहुवचन। ठीक है सर, स्त्री बहुवचन है। जाति लगा दिया, स्त्री जाति, स्त्री जाति लगाते ही क्या बन गया, स्त्री जाति संघर्ष में लगी हुई है, स्त्री जाति संघर्ष में लगी हुई है। स्त्री जाति क्या है, स्त्री जाति एक वचन है, स्त्री जाति एक वचन है। ठीक है सर, स्त्री जाति क्या है, एक वचन है। ठीक है सर, अगला है सेवा, अगला क्या है, सेवा, सेवा क्या है, सेवा बहुवचन है, सेवा क्या है, बहुवचन है। कुछ शब्द लगा दिया, क्या लगा दिया, दल लगा दिया, दल लगा दिया, क्या बन गया, सेवा दल। सेवा दल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, सेवा दल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सेवा दल क्या है, एक वचन है, क्या बना दिया, एक वचन लगा दिया। कुछ बहुवचन संज्ञाएं ऐसी होती है जिनके पीछे कुछ शब्द लगकर एक वचन बना देते हैं, जैसे जाति, स्त्री के पीछे जाति लग गई, एक वचन बना दिया, बात खत्म। ठीक है, सेवा के पीछे दल लगा दिया, एक वचन बना दिया, बात खत्म। ठीक है सर, देखो जितने ही प्रश्न हमारे वचन से बनते थे, एक वचन बहुवचन से बनते थे, हमने वो सारे के सारे कर लिए साहब। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका वचन से एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथमेटिक्स मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।